हम बात करेंगे आज नीट और जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, जिसको सच में साइंस से आगे बढ़ना है ना, वो कभी भी 9th 10th 11th 12th आज की डेट में स्कूलिंग नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जो टीचर स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ स्कूल की किताब पढ़ाएंगे, जबकि नीट और आईआईटी में स्कूल की किताब से काम नहीं चलना। उसमें चाहिए कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, वो भी तो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। इसके लिए आपको सेलेक्ट करना होता है सही रास्ता, और प्रिपरेशन के अंदर सही रास्ता चुना जाए तो प्रिपरेशन को आप ज्यादा वक्त नहीं लगाते हुए सक्सेसफुल रास्ते की तरफ बढ़ सकते हैं। ओके, सो आइए देखते हैं कि हमें क्या करना है नीट और जेडब्ल्यू के प्रिपरेशन के लिए। ओके, उसके बाद आगे 11वीं और 12वीं में 2 साल में ही फोर्स कर रहे हैं कि आपको नीट और जेडब्ल्यू इतने मार्क्स से क्रैक करना है, बट इतना इजी है नहीं। इस कॉमन मिस्टेक को हमको मतलब खत्म करना है। हमको करना क्या है, 8th 9th और 10th क्लास जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट है। ओके, ये 3 साल के अंदर हमको बेसिक फाउंडेशन जो हम रन नहीं कर रहे हैं, वो बेसिक फाउंडेशन कोर्सेज या बेसिक फाउंडेशन उसको हम एड ऑन नहीं कर रहे, तो वो उसको हमको कराना है। ओके, जो हम नहीं कर रहे हैं उसको ये यहाँ से स्टार्टिंग कराना है। कौन सी क्लास से? 8th 9th और 10th क्लास से। मतलब ये 3 साल हो गए। कितने साल हो गए? 3 साल हो गए, और उसके अंदर ऐड हो जाएंगे 2 साल 11वीं और 12वीं के। तो 5 साल के अंदर इजीली उसका रिजल्ट नीट और जेडब्ल्यू के पर्सपेक्टिव से क्रैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। ओके, मतलब 5 साल के अंदर प्रिपरेशन के 5 साल के प्रिपरेशन के अंदर वो इजीली क्रैक कर सकता है। ओके, जैसे कि हम देखते हैं यूपीएससी और एमपीएससी बहुत बड़े कॉम्पिटिटिव और टफेस्ट एग्जाम है इंडिया के, लेकिन इसके अंदर भी जो सक्सेसफुल लोग हैं वो बहुत कम है। फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में आने वाले लोग 5-5 और 10-10 साल लगा देते हैं। दिस आर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम ना। सो ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही है, ये भी कंपटीशन वाली एग्जाम है जी, जेडब्ल्यू और नीट। तो इसके लिए हमको भी प्रिपरेशन साल और 2 साल के अंदर तैयार नहीं होगा हमारा बच्चा। तो इसके लिए हमको कॉमन मिस्टेक्स को खत्म करना है ताकि हमारा बच्चा 11वीं और 12वीं में अच्छे से पढ़ाई करके उसके बाद 2 साल के अंदर इजीली वो नीट और जेडब्ल्यू क्रैक करके डॉक्टर और इंजीनियर उसका जो फ्यूचर उसने सिलेक्ट किया हुआ है उसकी तरफ आगे बढ़े। ओके, तो हमको एक कॉमन मिस्टेक यहाँ से निकालना है। बहुत ही परसेंट ऐसे स्टूडेंट है जो 11th और 12th के अंदर रिपीट करते हैं। क्या करते हैं? रिपीट करते हैं, और वो रिपीट 1 और 2 बार नहीं करते हैं। कुछ लोग रिपीट 1 बार करते हैं, दूसरे साल करते हैं, तीसरे साल करते हैं, चौथी साल करते हैं, 5-5 साल वो लोग 11th और 12th के बाद रिपीट करा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है। तो यहाँ पर 2 to 5 years रिपीट करने के बाद आपका एम, आपका गोल आप अचीव करने जा रहे हो, मतलब प्रोबेबिलिटी है। तो उससे बेटर ये है कि आप ये 3 साल के अंदर उसकी थोड़ी थोड़ी तैयारी करते हुए आगे चले, ताकि हमको ये सारी चीजें क्लियर समझ में आ जाए। ओके, अगर ये कॉमन जो मिस्टेक हम कर रहे हैं 8th 9th और 10th के अंदर, जो बेसिक फाउंडेशन बैचेस हम बना रहे नहीं है बच्चों को, मतलब उसके अंदर हम बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये 3 साल के अंदर थोड़ा पढ़ाने को स्टार्ट कर देंगे तो बच्चे राइट वे में आएंगे। मतलब ये 80% में से हमको निकलना है, तो हमको सही रास्ता चुनना पड़ेगा। ओके, सो राइट वे क्या है? तो आपका जो जर्नी है आपके नीट और जेडब्ल्यू का, तो वो स्टार्ट करना पड़ेगा 8th 9th और 10th क्लास से। ओके, तो इसके अंदर आपको बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के थोड़े थोड़े कंसेप्ट ऐड ऑन करना पड़ेंगे। ओके, मतलब 8वीं 9वीं और 10वीं, उसके बाद 11th और 12th के अंदर तो आप साइंस ही लेने वाले हैं। ओके, मतलब ये 3 साल और ये 2 साल, 5 साल के अंदर आपका प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से रेडी हो जाएगा आपके फ्यूचर गोल्स को अटेम्प्ट करने के लिए। ओके, और आप इजीली उस नीट और जेडब्ल्यू के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ओके, तो आपकी जो फ्यूचर मिस्टेक है, जो सबसे बड़ी फ्यूचर में आने वाली कॉमन मिस्टेक है, उसको आप कम कर सकते हैं 8वीं 9वीं 10वीं यही क्लास से आप बेसिक फाउंडेशन जो कोर्सेस है, ओके, उसको उसके अंदर ऐड ऑन करें, ताकि 8वीं 9वीं 10वीं से ही उसको बायो, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इसके बेसिक चीजें ऐड ऑन करके दे दे, ताकि वो 11वीं और 12वीं में जाने के बाद एकदम अच्छे से एबल हो जाए उस चीज को समझने के लिए। नहीं तो होगा क्या, जैसे ही वो 10वीं तक पढ़ेगा स्कूलिंग सब्जेक्ट्स, ओके,
स्कूलिंग सब्जेक्ट्स में उसको ये सारी चीजें दिखाई नहीं देंगी और 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं के अंदर डायरेक्टली उसको ये सारी चीजें इतनी हार्ड लगने लगेंगी कि उसका प्रिपरेशन बहुत ज्यादा मुश्किल होने लगेगा। ओके, तो हमको ये जो कॉमन मिस्टेक है उसको कट करना है, हमको राइट वे के अंदर काम करना है। तो हमारे बच्चों का जर्नी हम बेसिक जो कोर्स है फाउंडेशन वाले, तो वो 8वीं 9वीं और 10वीं से उसके अंदर एड ऑन करके उसको सारी चीजों का नॉलेज देना शुरू करें, ताकि उसकी जो एम है तो वो क्रैक कर सके इजीली। नीट हो, JEE हो, वेदर इट इज अदर एग्जाम ऑल्सो। ओके, और उसका जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो सके। तो नीट और JEE पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ये आपको एक मैसेज था जो आपके कॉमन मिस्टेक्स को कट करने के अंदर हेल्प करेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।